आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि वॉरेन बफेट के जो 7 इन्वेस्टमेंट रूल्स हैं उसको हम ये डिस्कस करने वाले इस वीडियो में और जानेंगे कि अगर आपने इन सब रूल्स को अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल में इनकॉर्पोरेट किया क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटेजी है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगी और आपका जो अगर आपका लॉस हो रहा होगा रेगुलर बेसिस में तो आप उसमें बहुत हद तक अवॉइड कर पाएंगे उसको। तो देखिए जो वॉरेन बफेट को हर कोई जानता है, वो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर रहे हैं। तो हम सबसे पहला इनका जो स्टार्टिंग का रूल था वो था कि आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनिए और आपकी जो अपने आपके अंदर जो इंटीग्रिटी है उसको डेवलप करिए। अब देखिए इन दो चीजों को मैं समझाता हूँ। जो इंटेलिजेंट बनने का मतलब यही है कि आप जो है दूसरों की बातों पे को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट में कभी भी नहीं आइए। आप खुद का रिसर्च करिए और समझिए कि जो है किस स्टॉक्स में क्या लगाना, कितना पैसा लगाना चाहता है। दूसरा, आप जो है इंटीग्रिटी होने का मतलब आपको समझना पड़ेगा खुद अपने अंदर एनालाइज करके कि आप डिसिप्लिन है कि नहीं। अगर आप रेगुलर बेसिस में डिसिप्लिन है और मार्केट में जब सेशन होती है, जब भी मार्केट जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है, मार्केट गिर रहा होता है, तो आपको वहां पर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है और आप वहां पर इन्वेस्ट करिए। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में, इन्वेस्टमेंट रूल्स में, वो था कि आप उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट करिए जिन बिजनेस को आप अच्छे से समझते हैं, या उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए जिस स्टॉक्स को आप अच्छे से जानते हो। अच्छे स्टॉक्स है जो काफी साल से मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, उनकी मार्केट शेयर अच्छी है, उनकी मैनेजमेंट अच्छी है, उनके प्रोडक्ट जो है मार्केट में अच्छा पकड़ है, उनका रेवेन्यूज जनरेट कर दिया अच्छा है, तो ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। तीसरा इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल्स था वो था कि आप जो है वेल बीइंग बिजनेस को ढूंढिए, एक अच्छे वंडरफुल बिजनेस को ढूंढिए, ना कि आप ऐसे सिगार या फिर कोई के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करिए जो कि जिस पर जो है गवर्नमेंट की रेगुलेशन ज्यादा हार्मफुल हो सकती है या सोसाइटीज के लिए जो है उतनी बेनिफिशियल नहीं है जितनी कि दूसरे जो स्टॉक्स हैं या कंपनीज है वो बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो इस चीज को भी, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनका इन्वेस्टमेंट रूल में था, चौथा पॉइंट, कोई भी डिसीजन जो आपका होना चाहिए वो फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। आप जब भी हमेशा आप जो है वो फैक्ट की तरफ जो है बढ़िए। हमेशा आप अपना अटेंशन, अपना ध्यान जो है वो फैक्ट की तरफ लगाइए, ना कि इमोशन की तरफ। अगर आप इमोशनली हो करके किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आपको लगा कि कोई स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया और वो 10,000 रुपये लगाया और उसमें अगर आपको सिर्फ 2,000 रुपये 3,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया, या किसी फ्रेंड्स ने ऐसा आपको सजेस्ट किया कि मैंने इसमें 10,000 लगाया था, मेरा इन्वेस्टमेंट जो है 15,000 हो गया, 20,000 का, तो आप उसी इमोशन के साथ आप नहीं चले जाइए कि जो है हम भी इसमें लगा दें तो मेरा भी पैसा बढ़ जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि जो इमोशन के साथ आपको नहीं जाना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी दिन मार्केट बहुत ज्यादा कोई ऐसा न्यूज आएगा जिसकी वजह से मार्केट जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में चली गई या बहुत ज्यादा ग्रीन हो गई, तो पैनिक सिचुएशन करके आप अपना इमोशन में उसे तुरंत आप विथड्रॉ कर लेते हैं। तो इन सब चीजों को अवॉइड करिए। इनका जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट रूल था वो ये था कि आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है मार्केट्स में, स्टॉक्स में। आपको ये देखना है कि कंपनीज की जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसी है, कि आने वाले से टाइम में जो है कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस दे सकती है, क्या जो कुछ ऐसे रिवोल्यूशनरी चीजें होने जा रही हैं जिससे कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल इस पे आपको देना चाहता हूँ कि जैसे एक केपीआईटी एक कंपनी है जो कि ईवी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं या ईवी से रिलेटेड काम वो करती है। तो आने वाले टाइम में अगर व्हीकल्स की जो है ईवी व्हीकल्स की संख्या बढ़ेगी ज़्यादा करके, तो हो सकता है कि इस कंपनी को उसका बेनिफिट डायरेक्टली मिले क्योंकि उसमें एक मार्केट लीडर है केपीआईटी। इसी तरह से आपको छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान रख के एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा कि इस अपॉर्चुनिटी को हम इनकेस कैसे कर सकते हैं। आपको वेट नहीं करना, आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप इन्वेस्ट करिए और आप उसमें बने रहिए। आप अपने स्टॉक को कभी भी पैनिक सिचुएशन में आके सेल मत करिए। मतलब आपको आपको अपना पेशेंस दिखाना है इन्वेस्ट करने के बाद। आपको जो है ज़्यादा लोभ में नहीं पड़ना है और आप रेगुलर बेसिस में आपको जो है थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट जो है ऐड ऑन करते रहना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ती चली जाएगी आस्ते आस्ते, और उस पर जो आपका जो रिस्क है वो भी आस्ते आस्ते मिनिमाइज होता चला जाएगा। तो इस चीज से अवॉइड करते हुए आप अपने इन्वेस्टमेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग कंपनीज के सेक्टर्स में आप लगाइए। और जो है पैनिक सिचुएशन में या मार्केट फ्लक्चुएशन में, क्योंकि मार्केट का जो नेचर है वो ऐसा है कि हमेशा कभी अप कभी डाउन, कभी अप डाउन में रहता है। तो इससे ये जो पैनिक सिचुएशन है इससे आपको बचना है। आपको ये नहीं देखना है कि मार्केट जो है कल जो है 5% बढ़ा था, आज 10% डाउन हो गया, 7% डाउन है, या 2 दिन से रेगुलर डाउन चल रहा है तो मैं आज सेल कर दूं। ऐसे पैनिक सिचुएशन में से आपको बचना है, आपको अवॉइड करना है, आपको सेल नहीं करना है ऐसे सिचुएशन में। इनका जो लास्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस था, जो लास्ट इन्वेस्टमेंट रूल था,
वो ये था कि कोई भी स्टॉक को आपको बाई करना है उस टाइम में जब आपको लगता है कि उसका जो वर्थ है वो उसकी कैपेसिटी से कम है अभी, मतलब उसकी वैल्यूएशंस अभी कम है।